हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था को डोमिनेंस को। उससे पहले हमने को डोमिनेंस के साथ साथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी पढ़ा था, जिसमें कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आता है। आज की क्लास में हम आपके पास ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्लड ग्रुपिंग होती है ह्यूमन बीइंग में, कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं और उनके डिफरेंट जीनोटाइप क्या क्या होते हैं और फिनोटाइप क्या होते हैं। चलिए तो हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमन बीइंग में, वो 4 डिफरेंट टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आपको। जो ब्लड ग्रुप ए होता है, जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें आई ए एंड आई ए जो इसके जीन होते हैं, जो ब्लड की जीन होती है उसे हम आई जीन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ब्लड की जो जीन होती है उसे आई जीन कहते हैं हम। तो ए ब्लड ग्रुप के लिए ब्लड की कौन से जीन्स होंगे? आई ए एंड आई ए। ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे पास किस तरीके के जीन्स है? ये हमारे पास होमोजाइगस है। नेक्स्ट दूसरी जीन होती है इसकी आई ए एंड आई ओ। अब हम ब्लड ग्रुप बी के लिए पढ़ते हैं। तो ब्लड ग्रुप बी के लिए आई बी एंड आई बी ये जीन होती है, और ब्लड ग्रुप बी के लिए आई बी एंड आई ओ ये जीन होती है। ब्लड ग्रुप ए बी के लिए, तो ब्लड ग्रुप ए बी के लिए आई ए एंड आई बी ये दो जीन होते हैं, और ब्लड ग्रुप ए बी हमारे पास को डोमिनेंस को शो करता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। ये हमारे पास ब्लड ग्रुप ए बी को डोमिनेंस को शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए जो डोमिनेंट है और ब्लड ग्रुप बी जो डोमिनेंट है, दोनों ही डोमिनेंट है, और ये दोनों ब्लड ग्रुप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसलिए ये को डोमिनेंस का एग्जांपल है। दोनों साथ साथ अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दोनों साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, इसलिए ये को डोमिनेंस का एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ के लिए जो जीन होती है आई ओ एंड आई ओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आई ओ किसी बुक में आपको इस तरीके से इसके जीन दिखाई देंगे। ये स्मॉल लेटर में भी होता है और ये कैपिटल लेटर में भी आप इसको लिख सकते हो। अब इसमें क्या ब्लड ग्रुप में हम क्या पढ़ेंगे? जो ब्लड ग्रुप ए होता है और ब्लड ग्रुप जो बी होता है, ठीक है, इट मीन्स आई ए एंड आई बी ये दोनों ही जीन्स क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। ये दोनों ही ब्लड ग्रुप की, ये दोनों आई ए एंड आई बी क्या होते हैं? आई ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, और जो इनकी जीन है आई ए एंड आई बी ये दोनों ही डोमिनेंट होते हैं। जबकि ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है? रिसेसिव होता है। ओ ब्लड ग्रुप रिसेसिव होता है, जो कि इनकी जीन होती है आई ए, आई ओ एंड आई ओ इनकी जीन होती है। ओ ब्लड ग्रुप रिसेसिव होता है और ये ए और बी डोमिनेंट होता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा और क्लियर करा दूं आपको। जब हमारे पास इस तरीके से जीन्स होंगे, तो यहाँ पर ग्रुप आई ए और आई बी जब ये दोनों हमारे पास जीनोटाइप होते हैं, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप आई ए क्या होता है? डोमिनेंट होता है। और उस कंडीशन में किसी भी चाइल्ड का या किसी भी ऑफस्प्रिंग का या किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए क्या है? यहाँ पे डोमिनेंट है। ए यहाँ पर डोमिनेंट इन नेचर है। अगर दूसरी कंडीशन में आई बी एंड आई ओ होगा, तब भी ब्लड ग्रुप इस कंडीशन में क्या होगा? आई बी ब्लड ग्रुप होगा। क्यों? ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? बी क्या है? डोमिनेंट है। किसके ऊपर? ओ के ऊपर। ए डोमिनेंट है किसके ऊपर? ओ के ऊपर। और इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप ए बी होगा।
और इस कंडीशन में जो दोनों ही रिसेसिव होते हैं ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ब्लड ग्रुप पढ़े। या इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या है, इस कंडीशन में इनके जीन क्या है, होमोजाइगस है, और इस कंडीशन में क्या है, होमोजाइगस नहीं है, ये हेट्रोजाइगस है। इस कंडीशन में हेट्रोजाइगस जीन्स है या एलील्स है या ब्लड ग्रुप की जीन्स है, ठीक है। तो होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन में ए और बी दोनों ही ब्लड ग्रुप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये था, ये इंट्रोडक्शन लिया हमने ब्लड का कि ब्लड ग्रुप की जो जीन होती है वो आई जीन होती है। ब्लड ग्रुप ए में किस तरीके से जीन्स होते हैं, ब्लड के जो जीन होते हैं इस तरह होमोजाइगस भी हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। इस कंडीशन में भी ए ब्लड ग्रुप होगा क्योंकि ए डोमिनेंट है। इसमें ब्लड ग्रुप बी होगा और इस कंडीशन में भी ब्लड ग्रुप बी होगा क्योंकि बी डोमिनेंट है, आईओ रिसेसिव है। इस कंडीशन में ए बी ब्लड ग्रुप होगा क्योंकि दोनों ही क्या है, डोमिनेंट है। इस कंडीशन में ओ ही ब्लड ग्रुप होगा। अब क्वेश्चन आपके पास ये आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर सपोज मदर का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, अगर फादर का ब्लड ग्रुप, अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, या फादर मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप बी है, तो इस कंडीशन में जो उनके चाइल्ड होंगे या उनके ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें ब्लड ग्रुप कौन कौन से टाइप की होने की संभावनाएं होती है, ये आपके पास क्वेश्चन आता है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है तो ए ब्लड ग्रुप के लिए हमने बोला कि दो तरीके से इसके जीनोटाइप होते हैं। तो देखिएगा, पहले कंडीशन में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे, दूसरी कंडीशन में हम ये लेकर के सॉल्व करेंगे। अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है तो सपोज हम फर्स्ट कंडीशन के लिए मानेंगे कि उसकी जीन क्या है, आई ए एंड आई ए इसके जीन्स है। अगर फादर का ब्लड ग्रुप बी है तो इस कंडीशन में हमने माना कि फादर का ब्लड ग्रुप आई बी एंड आई बी ही होगा, तो इसको हमने क्रॉस कराना है, ठीक है, क्रॉस कराएंगे। तो इस तरफ से लिख देंगे हम आई ए एंड आई ए। अब आप क्रॉस करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे आई बी एंड आई बी, क्रॉस करेंगे, दिस इज फीमेल साइन, दिस इज मेल साइन। आई ए क्रॉस विद आई बी, आई ए एंड आई बी, आई ए क्रॉस विद आई बी, आई ए एंड आई बी, आई ए क्रॉस विद आई बी, आई ए एंड आई बी, आई ए क्रॉस विद आई बी, आई ए एंड आई बी। तो इस तरीके से अब आप देखिएगा कि इनके जीनोटिपिक रेशियो और जीनोटाइप क्या आते हैं और फिनोटाइप क्या आते हैं। देखिएगा, जीनोटाइप मीन्स जीनोटिपिक रेशियो, तो 1 2 3 4 हमारे पास जो ये 4 डिफरेंट ब्लड ग्रुप आते हैं, सबके पास क्या आते हैं, सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, आई ए एंड आई बी। इस तरीके से जीन का पैटर्न होता है, आई ए एंड आई बी, आई ए एंड आई बी एंड आई ए एंड आई बी। और फिनोटिपिक रेशियो भी क्या होगा, यही होगा, सेम दैट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो कि इनके ऑफ स्प्रिंग होंगे, जो इनके चाइल्ड होंगे, सबका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट। नेक्स्ट कंडीशन में इसी से रिलेटेड, इसी का टाइप नंबर 2, अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है तो हम क्या करेंगे, आई ए एंड आई ओ, ये क्या है, मदर, क्रॉस विद फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, आई बी एंड आई ओ, फादर। अब देखिएगा, ये हमारे पास यहाँ पे मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, यहाँ पे बी है। तो मदर के ब्लड ग्रुप के जीन्स, ठीक है, या मदर के ब्लड ग्रुप के जीन्स जो होते हैं हमारे पास, यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन थी
यहाँ पे कंडीशन क्या है, होमोजाइगस थी, यहाँ पे कंडीशन क्या है, हेट्रोजाइगस है। ठीक है, अब हम इनको क्रॉस कराएंगे, IA एंड IO, IA सॉरी IB एंड IO। देखिएगा IA क्रॉस विद IB, IA एंड IB, IA क्रॉस विद IO, IA एंड IO, IO क्रॉस विद IB एंड IB एंड IO, एंड IO क्रॉस विद IO एंड IO। अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पे जीनोटाइप्स और फिनोटाइप किस तरीके से रेशियो दिख रहे हैं आप। अब आप देखिएगा 1 मीन्स यहाँ पे ब्लड ग्रुप की आई जीन में भी A भी है और B भी है, तो इट मीन्स जब A और B अपने आप को साथ साथ एक्सप्रेस करते हैं तो वहां पर AB ब्लड ग्रुप होता है। नेक्स्ट IA एंड IO, तो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लड ग्रुप की जो आई जीन है उसमें A लिखा हुआ है, तो A क्या है, डोमिनेंट है किसके ऊपर, इस O के ऊपर, इसलिए इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। इस कंडीशन में B ब्लड ग्रुप होगा, क्यों, B डोमिनेंट है किसके ऊपर, O के ऊपर, और इसमें O ब्लड ग्रुप होगा। तो यहाँ पर 100 फर्स्ट वाली कंडीशन में 100% ऑफ स्प्रिंग क्या होंगे, AB ब्लड ग्रुप के होंगे। दूसरी वाली कंडीशन में हमारे पास 25% जो ऑफ स्प्रिंग होंगे उसमें से AB ब्लड ग्रुप के होंगे, और 25% आपके पास क्या होंगे, A ब्लड ग्रुप के, 25% आपके पास किस ब्लड ग्रुप के, B ब्लड ग्रुप के, और 25% आपके पास यहाँ पर O ब्लड ग्रुप के ऑफ स्प्रिंग होंगे। तो इस तरीके से हम रिजल्ट निकालते हैं। 1 2 3 4 इसके ये जीनोटाइप हैं और ये आपके पास यहाँ पर ये फिनोटाइप्स हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को हमने अलग अलग जीन्स के अकॉर्डिंग होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन में सॉल्व किया। इस तरीके से आप कई क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर रही हूँ क्वेश्चन को। अगर मदर का ब्लड ग्रुप A है और फादर का ब्लड ग्रुप B है, या आपके पास ये आएगा कि फादर का ब्लड ग्रुप A है, या किसी भी व्यक्ति का पर्सन का ब्लड ग्रुप A है या B है, ठीक है, किसी भी मेल का वो मैरी करता है या उसकी मैरिज होती है फीमेल के साथ जिसका ब्लड ग्रुप A है, तो उसके ऑफ स्प्रिंग में कौन कौन से ब्लड ग्रुप होंगे। ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप A है तो उसकी जीन्स ये हैं, फादर का B है, दिस कंडीशन इज होमोजाइगस कंडीशन। क्रॉस कराए, क्रॉस करने पर जो उनके ऑफ स्प्रिंग होंगे 100% AB ब्लड ग्रुप वाले होंगे। तो ये इनके जीन्स है, जीन्स मीन्स जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, सारे के सारे AB ब्लड ग्रुप के होंगे। तो सेम रेशियो आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन में हमने चेंज कर दिया। ठीक है, ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप B दोनों ही सेम थे और मदर का ब्लड ग्रुप A है, लेकिन कंडीशन क्या हो गई, हेट्रोजाइगस हो गई, IA एंड IO। तो इस कंडीशन में O क्या है, रिसेसिव है, और A क्या है, डोमिनेंट है, तो इसलिए ये हेट्रोजाइगस जीन्स है, आई जीन है। तो मदर का ब्लड ग्रुप A और फादर का B, तो इनको हमने क्रॉस कराया तो AB ब्लड ग्रुप वाले भी बच्चे पैदा हो सकते हैं। उनके ऑफ स्प्रिंग में ये ब्लड ग्रुप भी आ सकता है, AB ब्लड ग्रुप, उनके ऑफ स्प्रिंग में A ब्लड ग्रुप भी आ सकता है, उनके ऑफ स्प्रिंग में B ब्लड ग्रुप भी आ सकता है, और उनके ऑफ स्प्रिंग में O ब्लड ग्रुप भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आपके पास 10th स्टैंडर्ड में एक क्वेश्चन और आता है कि ब्लड ग्रुप A के जीन्स लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, ब्लड ग्रुप A के जो जीन्स हैं
IA एंड IA होता है, ब्लड ग्रुप ए के जो जीन्स होते हैं IA एंड IO होता है, तो ये क्या है इसके जीनोटाइप्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अलग अलग। अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, तब भी आप इसी तरीके से चेकर बोर्ड बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। IO कंडीशन में क्या होगा, अगर क्वेश्चन सपोज मदर का ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये मदर है, मदर का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, अगर फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, फादर का ब्लड ग्रुप अगर ओ होगा, ठीक है, तो ए के लिए क्या जीन होगी, IA। सपोज हमने लिखा IA, फादर का ब्लड ग्रुप IO एंड IO, क्रॉस करेंगे IA एंड IA, देखिएगा IA क्रॉस विद IO, IA एंड IO, इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या हो गया, A ब्लड ग्रुप होगा। IA एंड IO, इस कंडीशन में भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, A ही होगा। IA एंड IO, इस कंडीशन में भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, A ही होगा। IA एंड IO, इस कंडीशन में भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, A ही होगा। तो इस कंडीशन में सभी ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा, I। इस तरीके से अगर जीनोटाइप आते हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप A ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, इस कंडीशन में आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से, क्योंकि IO के ऊपर क्या है, IA जीन क्या है, डोमिनेंट इन नेचर के। तो आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने चेकर बोर्ड बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको तरीका आना चाहिए कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और आप डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स इस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है कि ब्लड ग्रुप को जो कंट्रोल करती है वो जीन क्या होती है, आई जीन होती है। कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, A B A B एंड O। ब्लड ग्रुप की जो जीन होती है आई जीन, A ब्लड ग्रुप के लिए किस तरीके से लिखेंगे, B ब्लड ग्रुप के लिए किस तरीके से लिखेंगे, AB ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस क्यों होता है, O रिसेसिव किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ आएंगे जो हमारे पास एक्वायर्ड एंड जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं उसके साथ, और इवोल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ आपके साथ दोबारा आऊंगी। थैंक यू।